हेलो स्टूडेंट्स, इजी पिकिंग्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटिटेटिव मेथड्स में मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसका फोर्थ जो मेजर है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, आपको ध्यान होगा जो हम मीन डेविएशन हमने इससे पहले वाली वीडियोस में पढ़ा है। मीन डेविएशन में हम क्या करते थे कि जो डेविएशन जो होता था वो हमारा x माइनस एक्स बार होता था, यानी x माइनस मीन अगर हम मीन के अबाउट लेते थे, और अगर अबाउट मीडियन लेते थे तो x माइनस मीडियन होता था डेविएशन। तो उसमें क्या होता था कि डेविएशन की कुछ वैल्यूज पॉजिटिव आती थी और कुछ वैल्यूज नेगेटिव आती थी। हम क्या करते थे कि उनका मॉड्यूलस ऑफ डी लेकर के जो भी हमारी नेगेटिव वैल्यूज थी उनको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते थे, और फिर उनका जो भी एक सम करते हैं उसका कोई वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू आती है। वरना क्या होता था कि अगर नेगेटिव वैल्यूज भी हम काउंट करते थे तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल आउट होकर के जीरो हो जाता था और मीन डेविएशन हमारा जीरो आता था। तो एक तो वो मेथड था कि हम मॉड्यूलस ऑफ डी कर लें, नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लें। दूसरा मेथड है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का, कि जो हमारी डेविएशन में जो नेगेटिव वैल्यूज आती हैं हम उनका स्क्वायर कर लेते हैं। ओब्वियसली जब नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर हम करेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो एक ये मेथड है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। इसमें क्या होता है कि जो डेविएशन होती है उसको स्क्वायर कर लेते हैं, तो इससे जो है वो नेगेटिव वैल्यू एलिमिनेट हो जाती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारा दो तरह के डेटा होते हैं हमारे पास, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। तो दोनों तरह के डेटा का हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। इनका तरीका क्या है कि अनग्रुप डेटा का भी हम तीन तरह से निकालते हैं, एक्चुअल मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। और जो ग्रुप डेटा होता है हमारा वो दो तरह का होता है, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूअस डेटा। डिस्क्रीट डेटा का भी हम तीन तरह से निकालते हैं, एक्चुअल मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। और जो कंटिन्यूअस डेटा होता है उसका भी हम तीन तरह से निकालते हैं, एक्चुअल मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अच्छा, इसमें आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जितना भी हम डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो मीन के मेथड से ही कर रहे हैं। इसमें मीडियन का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सिर्फ मीन के अबाउट ही कैलकुलेट किया जाता है। ये मीडियन से इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, या किसी भी और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा मीन के अबाउट ही कैलकुलेट किया जाता है। इसीलिए जितने भी ये मेथड्स हैं, चाहे वो अनग्रुप डेटा के हों चाहे वो ग्रुप डेटा के हों, वो सारे के सारे मीन मेथड्स के ही हैं जिनसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो सिंबल इसका वो है सिग्मा। सिग्मा से स्टैंडर्ड डेविएशन को जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, जब अगर हम जो भी हमारा फाइनली स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आता है, अगर हम उसको स्क्वायर कर देंगे तो ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। जब हम इसको स्क्वायर कर देंगे सिग्मा स्क्वायर, तो ये कहलाएगा हमारा वेरिएंस। ये हमारा वेरिएंस कहलाता है। तो सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन और जो सिग्मा का स्क्वायर कर देंगे तो वो हमारा आएगा वेरिएंस। अच्छा, इनका अलग अलग फॉर्मूला है। जो अनग्रुप डेटा है उसका जो एक्चुअल मीन मेथड से और एज्यूम मीन से और स्टेप डेविएशन से हम निकालते हैं, उनका अलग मेथड फॉर्मूला है, इनका अलग फॉर्मूला है। जो इसका मेन फॉर्मूला सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। जब हम डिस्क्रीट डेटा में करते हैं तो इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, तो यहां फ्रीक्वेंसी से उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, समेशन एफ डी स्क्वायर हो जाता है वो डिस्क्रीट डेटा में। और कंटिन्यूअस डेटा में भी यही फॉर्मूला होता है। बाकी जो हम इसका एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड से निकालते हैं, ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअल मीन मेथड से निकालने का है। ये जो एक्चुअल मीन मेथड है उससे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का है। जब हम एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालते हैं तो ये जो हमारा सिग्मा है ये हमारा हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू पूरी टर्म हमारी आएगी स्क्वायर रूट में, और पहले आएगी हमारा समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस, अब ब्रैकेट में लेंगे हम समेशन डी अपॉन एन इसका होल स्क्वायर। ये हमारा एक्चुअल मीन मेथड से निकल के आएगा,
और ये हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से निकल के आएगा। जब हम यही चीज जब हम ग्रुप डेटा में करेंगे, चाहे वो डिस्क्रीट डेटा हो चाहे वो कंटिन्यूस डेटा, तो यहां पर एफ जो है वो इंक्लूड हो जाएगा, वो फ्रीक्वेंसी होती है। यहां पर भी आपकी ये जो है एफ आ जाएगा, समेशन एफ डी का होल स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, तो ये था आपका स्टैंडर्ड डिवीएशन के बारे में, इसका क्लासिफिकेशन अनग्रुप डेटा का और ग्रुप डेटा का कैसे होता है और इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर इसको स्क्वायर कर लेते हैं हम तो वो वेरिएंस कहलाता है। और इसका फॉर्मूला क्या है, अगर हम एक्चुअल मीन मेथड से निकालेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन टोटल का अंडर रूट। और जब हम इसमें एज्यूम्ड मीन मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से निकालेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू टोटल अंडर रूट में होगा और समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन पहले लिखेंगे माइनस इसको समेशन डी अपॉन एन को ब्रैकेट में करके इसका होल स्क्वायर। और जब हम ग्रुप डेटा की बात करेंगे तो यहां पर एफ जो है वो इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि एफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं अपनी डेविएशन को। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टैंडर्ड डिवीएशन अनग्रुप डेटा का इन तीनों मेथड से वो हम एग्जाम्पल के सहारे निकाल करके देखेंगे कि वो किस तरह से निकालते हैं। तो आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में अनग्रुप डेटा के स्टैंडर्ड डिवीएशन को निकालने के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।